हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड लेसन, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट, ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे चांद निकल रहा था। इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में। इन स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई एबव मी, मेरे ऊपर साफ आकाश में। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था। टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं प्रसन्न था कि मैं सोते हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर ऊंचे आकाश में अकेला था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपना पुराना डकोटा बाई-1 फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड के लिए उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग of my holiday and looking forward to being with my, मैं अपनी छुट्टियों के विषय में सपना देख रहा था। and looking forward to being with my family, और मैं अपने परिवार के साथ मिलने की उत्सुकता में भी था कि मैं अपने परिवार से जाकर मिलूँगा। I looked at my watch, मैंने अपने घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे शीघ्र ही पेरिस के नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने बाई-1 के अग्रभाग से नीचे की ओर देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे आगे एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो का बटन दबाया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, पेरिस नियंत्रण कक्ष, यह डकोटा DS 088 है। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। ओवर, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो ने तुरंत उत्तर दिया। DS 088, आई कैन हियर यू, DS 088 में आपको सुन सकता हूँ। यू वॉट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर, आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर घूम जाना चाहिए। DS 088 ओवर। आई चेकड द मैप, मैंने नक्शे को चेक किया। एंड दी कंपास, कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अंतिम ईंधन की टंकी को स्विच दबाकर चालू किया। एंड टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम में मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ ठीक चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह एक आसान उड़ान थी।
Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. पेरिस लगभग 150 किलोमीटर दूर था जब मुझे बादल दिखाई दिए. स्टॉर्म क्लाउड्स, वे बहुत विशाल बादल थे. देवर ह्यूज, वे बहुत विशाल बादल थे. स्टॉर्म क्लाउड्स तूफानी बादल थे. ह्यूज मीन्स विशाल बादल थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. वे आकाश के पास मेरे सामने खड़े काले पर्वतों जैसे लग रहे थे. I knew I could not fly up and over them. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मेरे पास उनके चारों ओर उत्तर या दक्षिण की तरफ उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था. I ought to go back to Paris. मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए. I thought, मैंने सोचा. But किंतु I wanted to get home. किंतु मैं घर जाना चाहता था. I wanted that breakfast. मैं वह नाश्ता करना चाहता था. I will take the risk. मैं रिस्क लूँगा. I thought, मैंने सोचा. And flew that old Dakota straight into the storm. और उस पुराने डकोटा को तूफान में सीधे उड़ाकर ले गया मैं. स्ट्रेट में सीधे. Inside the clouds everything was suddenly black. बादलों के अंदर अचानक हर चीज़ काली हो गई. It was impossible to see anything. असंभव हो गया टू सी देखना. एनीथिंग कुछ भी. आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव हो गया. द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, पुराना एरोप्लेन जंप करने लगा. एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में मुड़ने लगा. आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा, मैंने कंपास की तरफ देखा. आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर सका. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. कंपास गोल गोल घूम रहा था. इट वॉज डेड, वह इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करेगा. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड. अन्य उपकरण भी, अन्य यंत्र भी अचानक से बंद हो गए. आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया, मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया. पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. पेरिस कंट्रोल क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं. पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं. देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया. द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था, बंद हो चुका था. आई हैड नो रेडियो नो कंपास, मेरे पास अब कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था. एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं अब यह भी नहीं देख सका कि मैं कहाँ हूँ. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था. देन फिर इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ एनदर एरोप्लेन. तब काले बादलों में मैंने बिल्कुल अपने पास एक अन्य एरोप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर रोशनी नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं तूफान में से अपने
पास उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था। आई टर्न टुवार्ड्स मी, अपनी ओर मुड़ते हुए। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ। टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ उठाया। एंड वेव्ड, और हिलाया। फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी, मेरा पीछा करो या मेरे पीछे आओ। ही नोज, वह जानता है। दैट, कि आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, उसने अपने वायुयान को धीरे धीरे उत्तर की ओर मेरे डकोटा के सामने घुमाया। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब वायुयान के पीछे जाते हुए बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, लगभग आधे घंटे बाद भी वह अजीब काला वायुयान बादलों के मध्य अब भी मेरे सामने था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब पुराने डकोटा की अंतिम टंकी में केवल 5 या 10 मिनट की उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, किंतु वह फिर नीचे उतरने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने तूफान में उसका पीछा किया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मुझे अपने सामने रोशनियों की 2 लंबी कतारें दिखाई दी। इट वॉज आ रनवे, यह एक हवाई पट्टी थी। हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं उस काले वायुयान में अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। बट किंतु द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं नहीं देख सका। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं नीचे उतरा और मुझे कंट्रोल टावर के पास पुराने डकोटा से निकलकर जाने में कोई दुख नहीं था। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैंने कंट्रोल केंद्र में जाकर एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ था
और दूसरा चालक कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बहुत अजीब ढंग से मेरी तरफ देखा। स्ट्रेंजली बहुत अजीब ढंग से। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा वायुयान इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई अन्य विमान नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल एक तुम्हारा ही वायुयान था जो मैं रडार पर देख पा रही थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो किसने मुझे बिना कंपास, बिना रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और टंकियों में अधिक ईंधन के बिना वहाँ सुरक्षित पहुँचने में मेरी सहायता किसने की फिर। वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस अजीब काले वायुयान में वह चालक कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो तूफान में बिना किसी रोशनी के उड़ रहा था। स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। अगले लेसन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अधिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।